वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। किसी भी सत्संग का यदि मंगलाचरण सुंदर हो तो वो सत्संग हमेशा ही सुंदर होता है। अब चाहे इस मंगलाचरण की बात करें, हमने सुना, और या फिर हम सब देखिए कि हमने इसके लिए गुरबानी कहती है, बाल अवस्था हर की सी, अपनी अपनी बाल अवस्था याद करें। हमने किसी मंदिर की, किसी गुरु स्थान की सेवा बाल अवस्था में करी, तो ये हमारे संस्कारों में बहुत गहरे में आए। इससे पहले कि सत्संग प्रारंभ करें, हम सबको निवेदन है, चाहे हम ऑनलाइन बोले, चाहे हम सबसे सत्संग में बात करें, कि बच्चों में ये प्रवृत्ति डालनी पड़ेगी हमें कि बच्चे सत्संग में जरूर जाए, किसी गुरु स्थान की पूजा में जरूर जाए। यदि वो किसी गुरु स्थान से नहीं जुड़े बचपन से, तो फिर जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, कठिनाई भी आती है, संघर्ष भी आता है। लेकिन अगर बच्चे शुरू से जुड़े रहते हैं तो फिर आगे का जीवन जो है वो परमात्मा उनको राह दिखाता है। जिनके घर के बच्चे सत्संग में जाते हैं, जिनके घर के बच्चों का सत्संग सुनने में मन लगता है, फिर भगवान भी कहते हैं योगक्षेमम वहां, कि उनका योगक्षेम जो है, उनकी जो जीवन की आगे की जो रास्ता है, वो मैं इस रास्ते को भी, उससे आगे के जीवन के रास्ते। अभी जो हम मंगलाचरण सुन रहे थे, साधो रे कन्या बही, कन्या कौन है? कि कन्या बोले, वैसे तो श्री राम सुखदास जी ने बोला कि आत्मा, हम बोल रहे हैं यहां पर जीव। ये जीव जो है, जब छोटे होते हैं हम 5 साल, 6 साल, 7 साल के होते हैं, तब तक ना समझ होते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी समझ क्या होती है? विकसित होती है। और जब समझ विकसित होती है, उस टाइम अगर बच्चे के जीवन में सत्संग लग जाए, तो फिर वो जीवन जो होता है वो खुद समझ नहीं आता बच्चों को। कोई बच्चा प्रसाद के लिए आता है, कोई बच्चा सिर्फ सेवा के लिए आता है, कोई बच्चा कोई छोटे से इनाम के लिए आता है। लेकिन अगर वो सत्संग में आना शुरू हो जाए, उसका जीवन आगे सही बनना शुरू हो। लेकिन अब हम उस मंगलाचरण की बात करें जो हमने सुना, वो मंगलाचरण क्या कहता है कि साधो रे कन्या भई सयानी। ये कन्या क्या है? ये कन्या, ये जीव है जो क्या हो गया है? सयाना हो गया। और इसको पता है कहाँ जाना है। इस जीव को जाना है, जीव को अपने, गुरबाणी क्या बोलती है? सबना सोरे बंधना। किसी का शरीर शांत होता है, उठाला होता है, तो क्या कहते हैं? सबना सोरे बनना। सोरे का मतलब क्या है? ससुराल जाना। सबने जाना है ससुराल। वो ससुराल कौन सा है? वो परमात्मा का घर, पिया का घर। अब पिया के घर तो जाना है। और जो कबीर दास जी अपने मृत्यु के समय जो गाते हैं, अपने शरीर छोड़ने के टाइम गाते हैं, क्या गाते थे? गाओ गाओ नी दुल्हनिया मंगलाचार, गाओ गाओ सुनहरिया मंगलाचार। मंगलाचार किस लिए गाना है? कि मैं ये शरीर छोड़ के
कहाँ जा रहा हूँ? उस परमात्मा जो ब्याह चले हो। कौन कौन ब्याह चले? राजा राम। मुझे ब्याह चले, सबको जाना है, परमात्मा में जाना है, लेकिन हम जीते जी, हमारे महाराज जी बोलते हैं कि जीते जी मुक्ति का मजा कब है? जब हम जीते जी, जीवन मुक्त। मुक्त तो होना है, लेकिन अब यहां पर आज एक शब्द उठा लेते हैं, और वो क्या है? जीवन मुक्त। क्या मुक्त तो होना ही है। देखो, गुरु से जुड़े हैं, बच्चे तो पास तो होते हैं। कौन से वाले बच्चे पास होते हैं? वो 33% वाले तो सब पास होते ही हैं। 33%, 34% ग्रेस वाले कि गुरु जी पार कराएंगे, बाबा जी कृपा करेंगे। लेकिन वो बच्चा भी तो होता है जो 95%, 90% लेके आता है। हमें कौन से वाला बनना है? ग्रेस से पास होना है। जीवन मुक्त। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्यवात्मनः तुष्टा स्थित प्रगस्त। भगवान क्या कहते हैं? जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, सारी कामनाएं मुक्त करके और अपनी आत्मा में ही रमण करता है, वो कौन है? जीवन मुक्त। क्योंकि अर्जुन ने दूसरे अध्याय के आखिर में 59वें श्लोक में 59 श्लोक में बोला, स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। हे केशव, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब वही जीवन मुक्त कि जिसकी बुद्धि, प्रज्ञा का मतलब क्या है? बुद्धि। कौन सी बुद्धि? प्रज्ञा का मतलब होता है वो बुद्धि जिसके अंदर, जिसमें कोई भी कुछ भी क्या हो, कोई तरंग इस तरह की, बिल्कुल शांत बुद्धि को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। उसके लिए क्या शब्द आता है हमारे पास? प्रज्ञा। तो भगवान से वो क्या बोलते हैं? अर्जुन क्या बोलते हैं? स्थित प्रगस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है? स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत। बैठता कैसे है, चलता कैसे है, उसमें और एक साधारण मनुष्य में क्या फर्क है? ये केशव, आप बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ कैसे? मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्थित प्रज्ञ में और नॉर्मल इंसान में क्या फर्क है? जिसकी प्रज्ञा परमात्मा में स्थित हो गई है वो, और जो नॉर्मल जो दूसरा इंसान है उसमें क्या फर्क है? लड़ाई तो अर्जुन ने भी करी, लड़ाई दुर्योधन ने भी करी, लड़ाई अर्जुन ने भी करी, लड़ाई भीम ने भी करी। लेकिन अर्जुन ने लड़ाई समाधि में करी। अब आप बोलोगे ये कैसी बातें कर रहे? अर्जुन ने जो लड़ाई करी वो समाधि में करी। वो समाधि में कैसे लड़ाई कर सकते? समाधि में तो हमारी आंख बंद हो जाती है, समाधि में तो हमारी बुद्धि परमात्मा में लग जाती है। समाधि का मतलब क्या है? सम। सम, सम का मतलब क्या है? सम हो जाए, बुद्धि क्या हो जाए? सम हो जाए। और धी मतलब बुद्धि। भगवान ने क्या बोला कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना। जो अपनी आत्मा में क्या है? तुष्ट है, संतुष्ट है। संतुष्टा सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। कि मुझे आपके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे धर्म के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे राम के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या हो गए? अंधे हो गए क्या? तुम्हें राम ही राम दिख रहा है सब जगह? हाँ, पर कैसा? बुद्धि एकदम स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब परमात्मा में हर समय सुमिरन से। काम हमने सारे करने, हम सारे काम करेंगे। अर्जुन, अगर पुरुषों में कोई सबसे ऊपर रहा हो तो अर्जुन, क्योंकि अर्जुन जैसा सुंदर था,
उससे बड़ा कोई, अर्जुन से बड़ा कोई भक्त नहीं हुआ, अर्जुन से बड़ा, क्योंकि जिसको भगवान स्वयं उपनिषद सुना रहे हैं, गीता तो हमने बाद में नाम लिया ना, गीता तो बाद वालों ने नाम लिया, भगवान क्या सुना रहे थे? उपनिषद सुना रहे थे, वो पात्र थे उपनिषद सुनने। उपनिषद सुनने के पात्र कौन थे? अर्जुन। अर्जुन उपनिषद सुनने के पात्र। तो बात कर रहे थे हम किसकी? अर्जुन की, कि अर्जुन जैसा कोई वीर, कोई भक्त, अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सवाल, स्थिति किम प्रभाषे, बोलता कैसे? तो भगवान ने क्या करा? उनको स्थित प्रज्ञ बना दिया। भगवान ने उन्हें स्थित प्रज्ञ बना दिया और कहा, अब बोला कि क्या कर? युद्ध कर। और युद्ध करते टाइम फिर क्या कहा? उससे पहले अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोहा, मेरा मोह क्या हो गया? नष्ट। स्मृतिर्लब्ध्वा, बुद्धि, मुझे याद आ गई। किस चीज की याद आ गई? कि मैं कौन हूं। फिर वही बात, फिर वही हमारा सवाल, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊं। ये सवाल हर एक व्यक्ति में होना चाहिए। और दूसरी बात, अब थोड़ा सा और उसी श्लोक में आते हैं, प्रजा हाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता आत्मन्येव आत्मनः तुष्टा स्थित प्रगस्त, जो अपनी आत्मा में ही क्या हो? तुष्ट हो, संतुष्ट हो। और यही मैं बात कर रहा हूं किसकी? जीवन मुक्त की। जीवन मुक्त का मतलब क्या हुआ? जीवन मुक्त का मतलब कि हमारा जीवन कैसा हो जाए? हमारा जीवन इस तरीके का हो जाए कि हम जीते जी, शरीर रहते, मन रहते, सब चीजों के रहते हुए, संसार रहते हुए, परिवार रहते हुए, परिवार में रहते हुए, यही तो गुरबाणी कह रही है, सबते मद सगलते उदास। सबके बीच में चार पदार्थ कमल प्रकाश, सबते मद सगलते उदास, सबके बीच में है। और सबसे क्या है? उदास। चार पदार्थ कमल प्रकाश। चार पदार्थ कौन से? हमारे चार पदार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काम भी हो, मोक्ष भी हो, धर्म भी हो, अर्थ भी हो, सब कुछ हो, और सबके बीच में बैठा हो, राजा की गद्दी पे बैठा हो, भगवान राजा जनक जैसा, ऐश्वर्य के बीच में बैठा है, और उसके बाद भी उसका मन किस में लगा है? राम। उसका मन किस में लगा? ब्रह्म। अपने स्वरूप, अपने स्वरूप का चिंतन। मुझे राम जी मुझे कह रहे थे कि ये जरूर बताओ कि भगवान कृष्ण का जीवन यापन कैसे होता था। तो कहते भगवान कृष्ण सुबह 2:30 बजे उठते थे। 2:30 बजे ऐसे बोला कि ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। तो जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर भगवान कृष्ण क्या करते थे? बिना नहाए ब्रह्म चिंतन करते। ये नहाने वाला बीमारी हटाओ, छोड़, नहाएंगे जब दिन का टाइम होगा। पहले सुबह उठते ही हम क्या करेंगे? ब्रह्म चिंतन। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं क्या हूं? ये कन्या ये किससे मिलने जा रही है? ये कन्या मिलने जा रही है उस पति से। किस पति से? जो कि सबका पति कौन है? एक संत थे ना, जो कि मीरा कहां गई थी? वृंदावन में जब गई तो एक संत के पास गई, नाम नहीं याद आ रहा, हरिदास जी के पास गई। उस समय बहुत सारे संत हुए थे। हरिदास जी के पास जाने लगे तो उन्होंने कहा, मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, मैं स्त्रियों को नहीं दी। वो कहते ये कौन सा नया मर्द आ गया? मुझे तो पता था कि पूरे वृंदावन में एक ही पुरुष है। और अगर आप सांख्य भाव से समझे, वो कहते हैं एक प्रकृति है और एक पुरुष।
सांख्य का जो सिद्धांत है, थोड़ी बातें आज बड़ी बड़ी हो रही हैं, सांख्य का सिद्धांत क्या कहता है, वेदांत क्या कहता है, एक जीव है, एक ब्रह्म, एक जीव है और एक क्या, ब्रह्म। और जीव को जिस दिन यह अनुभव हो जाए कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो उसकी मुक्ति वहीं हो जाए। तो अब ये जो मुक्ति है, ये मुक्ति हमें जीवन रहते चाहिए कि जीवन के बाद चाहिए? बोलो ना, जीवन रहते हुए चाहिए ना कि जीवन के बाद चाहिए? जीवन रहते हुए। एक उमंग हो, बिल्कुल ऐसी उमंग हो मेरे अंदर कि मैं बिल्कुल मस्त रहूं, कोई कुछ भी कहे। कभी कभी क्या होता है, सत्संग जाने का टाइम हो रहा होता है तो 10 मिनट पहले पति या पत्नी या बहू वो कोई ना कोई कलेश पाते, छोटा सा, थोड़ा मोटा सा, ज्यादा नहीं, छोटा मोटा सा कुछ थोड़ा सा कर देंगे, ऐसा कर देंगे जिससे आदमी कहे कि मैं जाऊं या ना जाऊं, यदि काम बढ़ा दिया। घर वाले कोई भी होंगे ना साथ में, वो कोई ना कोई क्या कर देंगे, कोई काम बढ़ा देंगे। फिर या तो आप उलझ जाओ, खींच के उलझ जाओ और उसी में फंस जाओ। आप नहीं जाओ, आप आजमा के देखना, आजमा के देख लेना। सत्संग के लिए निकलने का टाइम हो और घर वालों ने ऐसा सवाल डाला जिसे पूरी जिंदगी में यहां सारा टाइम बैठे रहे, तब नहीं कहा। जब सत्संग जाने का टाइम हो उसी टाइम ये संसार आपको क्या करेगा, उलझाएगा, पक्का उलझाएगा, छोड़ेगा नहीं। कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ शैतानी करेंगे। उसी टाइम फिर क्या, देखो जब हनुमान जी जब जा रहे थे लंका में, तो कौन आई थी सबसे पहले? सुरसा आई थी ना। हनुमान जी थोड़े बड़े हुए और बड़ी हो गई, वो बड़ी हुई तो हनुमान जी और बड़े हो गए, फिर बड़ी, फिर उसके बाद हनुमान जी बहुत छोटे होके निकल गए। आपको भी उस टाइम पर छोटा होके निकल जाना। सबको माफ कर दो तो सबसे माफी मांग, चुपचाप निकल जाए, नहीं तो फंस जाओगे, उलझे तो फंस जाओगे। आप बोले मन खराब, मन खराब, गए नहीं सत्संग। कुछ ना कुछ ऐसा, या तो प्रकृति भी करा, बहुत अच्छा सत्संग चल रहा है, अभी को प्रसाद लेके आ जाएगा, अभी कोई लस्सी लेके आ जाएगा, कोई सामान लेके आ जाएगा, फिर वो क्या है, खिलारा फैल जाएगा। सत्संग गया, कलयुग आ गया। ध्यान करने बैठे तो पहले कलयुग को बोले तो थोड़ी देर, मुझे कहां जाना है? जाना है मोहे पीर की जगह। आप जो बोल रहे थे ना, ब्रह्म ज्ञान दी गली अंदर तिलकर न डाडी। तो ब्रह्म ज्ञान की गली के अंदर यहां जब आप आने लगोगे तो तिलकन का मतलब क्या होता है? फिसलन। और जो भी आता है वो क्या हो जाता है? फिसलता है। और संसार हमें फिसलाएगा, इसलिए अलर्ट। उसी टाइम जहां 5 बजे का टाइम है, 4:15 बजे के आसपास कुछ ना कुछ होगा। तैयार रहना, बिल्कुल तैयार रहना। अगर आप सच में सत्संग के लिए जा रहे हो तो उस टाइम तैयार रहना, कोई ना कोई आपके लिए क्या, कोई विघ्न डाल के तैयार करके बैठा। अब आप चुपचाप पतली गली से, अच्छा मैं आके, ज्यादा बोले भी ना, बोलोगे उलझाएगी दुनिया। यही जीवन मुक्ति है, ये जीवन मुक्ति है। चुपचाप निकल जाना, साइड से निकल जाना, चुपचाप। आप उलझे नहीं, आप फंसे नहीं, और उसके बाद फिर आपको फंसाया नहीं, और आप सत्संग पूरा दिन, फिर एक हफ्ता, फिर 1-2 हफ्ते हो गए, नहीं मैं सत्संग नहीं गई, रह गया सत्संग, रह जाना। कलयुग भी बहुत तेज है, और कलयुगी जो साथी है, संगी साथी है, वो भी बहुत तेज है। वो न हर्षति, न द्वेष्टति, न शोचति, न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी। शुभाशुभ परित्यागी। मैं मिसाल देता हूं छोटी सी बात की। शुभाशुभ परित्यागी। यहाँ पे सत्संग चल रहा था और आंटी के किसी रिलेटिव की डेथ, समझी की डेथ हुई। न शुभ सोचा, न अशुभ सोचा, न झूठा सोचा, न सच। यही तो करा, चुपचाप आ गए कि सत्संग में आ गए गुरु के। शुभ अशुभ परित्यागी। ना उन्होंने शुभ का सोचा, ना अशुभ का सोचा, ना उन्होंने सूतक पातक कुछ नहीं सोचा, चुपचाप कहां आ गए? भक्ति मानने सामने, वो मुझे प्रिय है। वो भक्ति मानने मुझे क्या है? प्रिय।
न शोचती न कांक्षती, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ का भी अशुभ का भी सबका त्याग करके फिर उसके बाद परमात्मा का भी तो काम लगता है, फिर वो जीवन मुक्त, फिर वो क्या कर देता है, हमें जीवन मुक्त कर देता है। जीवन मुक्त का मतलब शरीर रहेगा, संसार रहेगा, सब तंग करेंगे, लेकिन मैं क्या हूंगा, मेरे को क्या है, मेरी तार अंदर से जुड़ी, मेरा सत्संग हमेशा चलता है। और सत्संग क्या चलेगा, मैं कौन हूं और कौन हूं हमें पता है। हमारे गुरु ने हमारे लिए ये छोड़ा नहीं कि मैं कौन हूं, गुरु ने हमारे जवाब दिया है, कौन है, तत्त्वमसि, वह तू है। गुरु शरीर से है नहीं है, लेकिन उन्होंने वो सवाल हमारे लिए नहीं छोड़ा। वो गुरु बता के गए हैं कि तू कौन है, वह तू है। माता जी बोलते थे, मैं तो राम जी से सुना, वो कहते थे मैं नाचती हूं, मेरी इंद्रियां मेरे आसपास नाचती, मेरी इंद्रियां मेरे आसपास नाचती हैं, और मेरा मन, बाबा जी सुनते थे कि वो कहते थे मेरा मन आज मेरे सामने नाच रहा है, मन नाच रहा है, तो भूलता नहीं, पता नहीं, मेरे को बातें नहीं भूलती। जब मैं उनका सत्संग सुबह दिन में 1 से 1:30 होता था ना, मनवा बाबू अपनों से अपनी बात चुपचाप यहाँ से विक्रम पकड़ता था 12:30 बजे, बिना बताए, घर में भी कहीं नहीं बताता था, चुपचाप 12:30 विक्रम पकड़ता, 1 बजे ठीक सबसे आगे बैठना, सुनना, 1:30 बजे चुपचाप वहां से निकलना, किसी फॉर्मेलिटी में नहीं कि कोई कहे प्रसाद खा ले, कुछ कर ले, कुछ ले ले, जो उन्होंने हाथ से दिया लिया, उसका फटाफट विक्रम पकड़ा, वो आधा घंटा वो गजब बोलते, और वो क्या कहते थे, मेरा मन मेरे सामने नाच रहा है। तो मन किसी का किसी के सामने कैसे नाच रहा होता है, इसका मतलब वो कौन है, जीवन मुक्त। जीने दा मैनू मजा आ गया, जीने दा मैनू मजा आ गया, मेरे घर मेरा शहन छावा गया, मेरे घर मेरा शहन छावा गया। तो हमको क्या है, फुल्लांदी से जाते मौजा उड़ा। संसार फूलों की सेज है कि कांटों की है, और हम क्या कह रहे हैं, फुल्लांदी से जाते। संसार क्या कहते थे, दो मुई, दोनों साइड से जल रही है ये, जहां से पकड़ोगे वहां से जल रही है और वहां से जलाएगी आप। लेकिन फिर भी प्रसन्न चेत, क्या बोल रहे, प्रसन्न, भगवान क्या कह रहे, दुनिया ने हमारे को तंग कर रखा है, दुनिया हमारे पीछे बोल रही है, हमारे बारे में अनाप शनाप बोल रही है, लेकिन हम क्या है, प्रसन्न चेत सो है आशु। कोई हमें पकड़ के किनारे ले जाके बोले, क्या मिल गया तेरे को, तू इतना खुश है। यही तो जीवन मुक्ति है। और क्या जीवन मुक्ति है, कि संसार हमें तंग कर रहा है, संसार हमसे सवाल कर रहा है, संसार हमको, लेकिन हम क्या है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहां मेरे सिवा कुछ नहीं है। तो मेरे सिवा कुछ नहीं है, मैं कौन हूं, हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म, अहम। वेद कितना, उपनिषद कितना क्लियर बोलते हैं। अब इसके बाद भी समझ नहीं आए तो क्या करे कोई, अहम ब्रह्मास्मि। नहीं, हम तो गरीब हैं, हम गरीब नहीं है, हम गरीब नहीं है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं करना। घर में बैठिए, उस रास का ध्यान कीजिए, उस रास का ध्यान कीजिए जिस रास के अंदर कृष्ण ने, सबकी अपनी अपनी गोपियां थी कि नहीं थी, सब गोपियों का अपना अपना कृष्ण था कि नहीं था, सब गोपियों को एक एक कृष्ण मिला,
सब गोपियों को जब रास शुरू हुई तो सब गोपियों को लगा कि मेरे पास अपना कृष्ण है, सबके पास अपना कृष्ण है, क्योंकि मेरे अंदर वो चिदाभास में वो कृष्ण बैठा है, मेरे चित्त के आभास में वो कृष्ण बैठा है। आपको आप नहीं देख रहे तो ये आपकी समस्या, और पूरा बैठा है नानक पूरा पूरा प्रभु आराधिया, पूरा जाका नाऊ नानक पूरा पर, आधा नहीं मिला हमें, आधा नहीं मिला। ये हमारे ये कैटेगरीज हमने बना रखी हैं कि कथा में वो 51,000 देने वाला सबसे आगे बैठेगा और 51 रुपए देने वाला सबसे पीछे बैठेगा। ये हमारे स्टैंडर्ड हैं, परमात्मा के नहीं है। परमात्मा के सबके लिए क्या है? सबके लिए बना, सबके लिए सम है, समान है, सबके साथ है वो। लेकिन हमको क्या लगता है? हमको लगता है कि परमात्मा हमसे दूर है, उसको अपने अंदर एहसास करना, यही जीवन मुक्ति। परमात्मा का एहसास मेरे अंदर होने लगे, ये जीवन मुक्ति। वो मेरे साथ है, मेरी हर एक श्वास, मुझे उसको मिलना है। एक श्वास ली मैं अंदर गया, एक श्वास ली मैंने बाहर देखा, सब परमात्मा। इतनी क्या हो, थोड़ी साधना करनी, ऐसे नहीं आए, सुन के नहीं आएगा। ये भी मैं बता दूं, सुन के नहीं आएगा, सुनने के बाद विचार करना। सुनने के बाद क्या करना पड़ेगा? विचार। क्या विचार? बार बार एक ही विचार। जो सत्संग हमने सुना है ना, इस सत्संग को हम बार बार सुने और बार बार सुन के इस विचार को, और उसके साथ साथ ध्यान किया जाए, कि करिए, नहीं किया जाए ना करिए। कभी जीवन भर ध्यान नहीं किया तो काहे को आप ध्यान करने लगे? तो श्वास, गहरा गहरा चिंतन, गहरा चिंतन। दृष्टा क्या है? पहले हम दृष्टा। दृष्टा कौन है? कि जो इस आंख में बैठा है, वो कौन है? दृष्टा। जब हम संसार से जुड़ जाते हैं तो हमें क्या नाम मिलता है? दृष्टा। जब हम मन को देख रहे होते हैं तो हम हो जाते हैं साक्षी। जब हम संसार देखते हैं तब हमारा नाम क्या है? दृष्टा। संसार दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, सब भली भांति दिखेगा। थोड़ी देर के लिए किसी चीज को देख रहे हैं, देखते 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 दृष्टा और दृष्टि एक हो गया। अब थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सीरियस हो गया। अब ना किसी ने आना ना जाने। दृष्टा और दृष्टि एक हो। फिर हमने देखा कि ये मेरा मन जो है बीच में क्या कर रहा है? उथल पुथल कर रहा है, बुद्धि में नए नए विचार आ रहे हैं। अब इन विचारों को भी मैं देखने लगूं, मैं और पीछे चला जाऊंगा। क्या करना है मेरे को? पीछे, आगे नहीं जाना। अगर मैं दृष्टि के साथ, दृष्टा बन करके दृष्टि के साथ सामने वाले किसी चीज में, संसार में फंस गया तो मैं क्या? भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बढ़िया, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजाति। भगवान कहते हैं कि जो विषय हैं जितने सारे, इन विषयों में मैं बार बार इनका ध्यान करता हूं। फिर ध्यान करते 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 फिर क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते, उससे जुड़ने की कोशिश करते। ये दूसरे अध्याय में ही बोला है, ध्यायतो विषयान संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, फिर मिलने की कामना जाती, कामना जागती कि मुझे ये चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चियां, वो आत्महत्या करने को तैयार होते हैं। क्यों? ध्यायतो विषयान पुंसा, देख रहे हैं आसपास, वो देख के उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। लड़कियां हैं तो उनको कई मुसलमान लड़के भी तक पसंद आते हैं, पता नहीं लगता, और उतना पसंद आते हैं फिर उनके बाद उनके लिए जान देने को तैयार होते हैं। परिवार, माँ बाप छोड़ने को तैयार बैठे। मेरी से शादी करोगे तो मैं जिंदा रहूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। कामात क्रोधो भी जाए, क्रोधात भवती सम्मोहा। सम्मोह होता है किस बात का? क्रोध से सम्मोह। सम्मोह का मतलब क्रोधात भवती सम्मोह, सम्मोह स्मृति नाश, बुद्धि नाश। बुद्धि का नाश हो गया। बुद्धि का नाश हुआ तो फिर क्या होगा? फिर आदमी को समझ नहीं आता वो क्या है। और बुद्धि नाश होकर के फिर
जीव का भी क्या, जीव ने अपना क्या किया, कल्याण किया, जीवन खराब कर दिया। दृष्टा, दृष्टि, संसार, संसार में फंसे, जो चीज समझ आई, हमें जो अपनी मनमानी करी, और जब मनमानी करते हैं तो फिर मुंह के बल। उसी समय तब मां बुरी लगती है, पिता बुरा लगता है, भाई बुरा लगता है कि ये मुझे क्यों टोकते हैं, मुझे क्यों कहते हैं। जब तक बच्चे पढ़ते थे पहले जमाने में, वो टाइम अच्छा था, शीशा देखने नहीं देते थे लड़की, कहीं कोने में छोटा सा कहीं लगा के रख लेते थे बच्चे, वो भी छुपा के रखते थे देखने के लिए कि बाल ठीक बने कि नहीं बने। क्यों? क्योंकि पता था अगर एक बार अपने आप को देख लिया तो फिर हम लोग फिर समझेंगे हमारे जैसा कोई है नहीं, फिर अपने जैसा मैच ढूंढेंगे, और वो मैच अपने हिसाब से ढूंढेंगे, और अपने हिसाब से फिर मन ने क्या बना लिया, कि मन गढ़ंत बना लिया, एक इमेज बना ली कि यही है मेरा जीवन, इसी के साथ चलना है, और उसके बाद फिर जीवन बर्बाद। फिर बर्बादी की तरफ रास्ता चल जाता। ऐसे भी देखे हैं जो क्या कहते हैं, लव मैरिज करके बर्बाद बैठे, बिल्कुल बर्बाद बैठे, लेकिन जब माँ बाप कहते थे तो खाने को दौड़ते थे। आजकल बच्चों को छूट भी तो इतनी है, फिर माँ बाप बुरे लगते हैं कहते हुए। अब हम कहां थे, हम वेदांत पे, हम तो जीवन मुक्त पे थे, ये कहां फंसे हम, एक से चीज दूसरी, दूसरी तीसरी, ऐसे ही इंसान भी फंसे। अब वापस आ जाओ, अब कहां जाओ, वापस संसार में नहीं गए, दृष्टि में नहीं गए, दृष्टा से पीछे आ गए, मन को देखने लगे, श्वास बना, श्वास पे आके मन को देखने लगे, और उस अपने परमात्मा का सुमिरन, और उसके सुमिरन में हम जुड़े, फिर जुड़ गए। फिर हमको ये समझ आया कि हमारे गुरु क्या कहते, शुद्ध हो सी, बुद्ध हो सी, निरंजन हो सी। लेकिन जब जीव बहुत फंस जाता है ना, उस टाइम उसको ये बात कहो तो वो आपको सुनेगा। जब जीव बहुत फंस जाता है तब आप उसे कोई बात कहोगे तो वो, उस समय ज्ञान काम नहीं, उस समय वेदांत काम नहीं आता। फिर ज्ञान की बात करो, किसी की डेथ हुई है, उसके जाकर के बहुत ज्ञान दो तो कहेगा फॉर्मेलिटी के लिए कि मत कर ज्ञान, इस समय हमें ज्ञान मत दे। इसलिए ज्ञान कब जरूरत है, जब सब कुछ ठीक है। जब मन ज्यादा, देखो थोड़ा बहुत तो छलांगे मारेगा, कुछ ना कुछ तो चाहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कभी कभी फंस जाता है। सबने एक अच्छा टाइम निकाला है, एक जवानी वाला टाइम भी निकाला है। मन कितना ज्यादा क्या होता है, तेज होता है, इधर भागता है उधर भागता है, सब अपने मन के अंदर क्या बनते हैं, विचार बुनते रहते हैं। लेकिन अगर बचपन में सत्संग किया, अगर शुरू से कहीं किसी गुरु से, किसी दरबार से, किसी गुरुद्वारे से, किसी मंदिर से, किसी स्थान से जुड़े हैं, देव स्थान से जुड़े हैं, तो जीवन भटकेगा नहीं। और अगर भटका भी तो दोबारा घूम के वहीं, और रास्ता वहीं से। हम जीवन मुक्त कैसे हो, हम बार बार विचार करें। सकल की चिंता जिस मन तिस्ते बिरथा, तो परमात्मा सबके लिए बैठा है, सबका ध्यान रखने के लिए बैठा है, सबके भरण पोषण के लिए बैठा है, और सबसे प्रेम करने के लिए, और सबको सहारा देने के लिए। वाणी में आखिर में आता है एक कौन है हमारी, तो टेक एक रघुनाथ, हमको रघुनाथ की टेक लेनी है। रघुनाथ का मतलब राम की, राम का मतलब सोहम की, उस परमात्मा की, उस ब्रह्म की टेक लेनी है। जो हमारे गुरु ने बताया वही हमको उस परमात्मा के जीवन को छोड़ देना है, और उसके बाद फिर जो काम सामने आते हैं, जो भी काम आते हैं, फिर वो हमने करना। और फिर कैसे करने, समाधि में रह के। समाधि का मतलब आप पलटन बाजार में घूम रहे हो,
इससे ज्यादा बिजी जगह तो कोई नहीं मिलेगी। पलटन बाजार में घूम रहे हो लेकिन आपकी श्वास में है, आप बिल्कुल इतने मेले में खड़े हो लेकिन आपकी श्वास पर ना, वो जीवन मुक्त है। वो जीवन मुक्त है। वो किसी भी जो चौंधियाने वाली चीजें होती है ना आंखों में, उसमें नहीं फंसा, किसी भ्रम में नहीं फंसा। उसको क्लियर है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा, मैं किसका हूं। मैं गुरु वाला, निगुरा नहीं हूं, गुरु वाला हूं। और गुरु ने मुझे जो बताया वो बिल्कुल ठीक बताया, सही स्पष्ट बताया कि तू कौन। अब हमको किसी को स्पष्ट है कि नहीं है कि मैं कौन हूं? मैं उस परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जड़ चेतन ग्रंथि, हमारी जड़ और चेतना की क्या पड़ गई? ग्रंथि। हम फंस गए। किसमें फंस गए? चेतना और जड़ में। चेतना और जड़ में हम जड़ संसार से कई बार क्या करते हैं? लड़ बैठते हैं। लड़ लीजिए, पर लड़ने के बाद फिर आप किसमें आ जाओ? चेतना। लड़ने के बाद फिर किसमें आ जाओ? अपनी चेतना। लड़ लो, लेकिन लड़ने के बाद फिर चेतना। संघर्ष है, जीवन में संघर्ष बहुत आएंगे, लेकिन एक समय ऐसा हो जब मैं किसके साथ जुड़ूं? मैं उस अपने बंसी वाले के साथ। और उस समय कोई बार बार सुमिरन, सुमिरो, सुमिर, सुमिर सुख। और उसके लिए दो ही चीजें हमारा साथ देंगी। एक सत्संग तो है ही, और सत्संग से विवेक, और विवेक से क्या मिलेगा हमें? थोड़ा वैराग्य आने लगे, संसार से वैराग्य आने, नए नए रिश्ते, नई नई बातें, नए नए लोग मत जोड़िए। छोटे दायरे के अंदर, इतना दायरा छोटा हो ना ज्यादा फोन आए। बहुत बीमारियां हमने पाल रखी हैं, इधर के फोन उधर के फोन, किसी के मसले सुलझा रहे हैं, किसी घर के झगड़े सुलझा रहे हैं। हम किसी का नहीं सुलझा सकते, हम खुद सुलझ जाएं बस। मेरी ग्रंथि जो है, वो जो उलझी हुई है, वो क्या हो जाए? वो सुलझ जाए। मेरी ग्रंथि सुलझ जाए, फिर किसी के क्या, किसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ऐसा हो कि मेरा मन करे मैं कमरा बंद करूं और मैं एक भजन लगाऊं और मैं नाचूं। आंख बंद करके मैं नाचूं। ऐसा सुंदर भजन हो कि मैं उसी से क्या रहूं? जुड़ा रहूं। उस सुंदर भजन से जुड़ा, बार बार सुमिरन, सुमिरन, सुमिरन। मैं अलग हो जाऊं, शरीर अलग हो और मैं, शरीर अलग है और मेरा मन नाचे। सब देखो, सब खींचे। मम्मी सत्संग में चली गई, अभी तक नहीं आई, और कोई काम नहीं करना मम्मी को। अब घर पहुंचते ही घर वाले क्या होते हैं? भरे बैठे, और कोई काम नहीं है, बच्चा कोई ना कोई बात से क्या होंगे? भरे बैठे होंगे। और पता लग जाता है कि भरे बैठे हैं, साइड से काम में लग जाओ चुपचाप, क्योंकि जो करके आए हो सत्संग, वो भी क्या होगा? क्योंकि अंदर से हम क्या हो? खुश, अंदर से प्रसन्न। जैसे क्लास में होता था ना, हम लोग पढ़ते थे ना, तो पढ़ाई करते थे हम बड़े शैतान। मैं तो मतलब बहुत इस तरह का था, पूरा पेपर करके आता था। साथ वाला बोलता था मेरा खराब होता था, हाँ मेरा भी खराब, पर अंदर से क्या होता था? संसार वाले भी कुछ ना कुछ रोने रोएंगे। आप जाओगे, घर जाओगे, कोई रास्ते में मिलेगा तो रोना रोएगा। आप भी थोड़ा सा उनके साथ रो लेना, उस तरह का रो लेना जैसे वो, क्योंकि ज्ञान दोगे ना तो अपना रहेगा ना उसका रहेगा, और खराब हो जाएगा, और खराब हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सा रो लो, या उनके, हाँ ठीक है, ऐसा होता है जीवन में, ऐसा होता है, संसार है, डायलॉग बने पड़े हमारे साथ। और उसके बाद अंदर सत्संग, फिर हमें फिर लड़ाई करनी आ जाएगी, फिर हमें अर्जुन की तरह लड़ना भी। संसार, ये जगत क्या है? गुरु गोविंद सिंह महाराज,
क्या बोलते थे, मैं हूं परम पुरख को देखन आयो जगत। अब आप बोलो तमाशा, तो संसार क्या है? जग सारा सपना है, कोई नहीं अपना है, राम जी को अपना बना, आजा राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा, नेकी और पुण्य सभी राम जी को अर्पण। भजन कहता है नेकी और पुण्य, मैं कहता हूं नेकी पुण्य पाप सब राम जी को अर्पण करें, राम जी को अपना बना, आजा राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत लगा। आज थोड़ा सा ध्यान करना है, मूड ठीक है, हल्का मूड है, लाइटें बंद करते हैं। हाँ, इनको भेज दो। हाँ, नहीं घर वाले फिर वही है, भरे बैठे जाओ। तो अब हमने करना है थोड़ा सा ध्यान, मत उलझो नहीं, ठीक है आप जाओ। हमने करना है थोड़ा सा ध्यान, और आज करना है एक भजन।